देशवा न्यूज की पत्रकार पवित्रा मिश्रा ने किया बड़ा खुलासा। ज्योति सिंह का हो सकता है कभी भी एक्सीडेंट। उन्होंने बताया कि कहां से लड़ेंगी ज्योति सिंह चुनाव, आखिर प्रशांत किशोर से उन्होंने क्यों मिला, आखिर क्यों ज्योति सिंह और पवन सिंह के मामले में अभी तक से राजद के तेजस्वी यादव अभी तक से उन्होंने अपना मुंह क्यों नहीं खुला था। आइए सुनते हैं इस संबंध में देशवा न्यूज की पत्रकार महोदया पवित्रा मिश्रा ने क्या कहा है। देखिए, एक प्रताड़ित महिला है वो, और जिस तरीके से उसके साथ जो घटना घटी है वो एक छोटा सा क्लिप था, लेकिन उससे कई ज्यादा उसके साथ हो चुका था लखनऊ में, और उसने वायरल नहीं किया, उसने लाइव नहीं किया। पांचवी बार जब पुलिस आती है और तब जाके उसको कहा जाता है धक्के मार के निकाल देंगे, हाँ, और ताला बंद कर देंगे, निकलो, तब वो लाइव आती, तब कहती है कि बताइए। जब देखिए, जो आदमी कभी पुलिस नहीं देखा है और उसको ये उम्मीद भी नहीं थी कि उसका पति पुलिस बुला लेगा, उसको ये उम्मीद था कि अच्छा सुधीर भैया ने बोला है, आम जनता बोलती है, 1 साल से हम प्रयास कर ही रहे हैं, हम अपने पति से 1 साल नहीं 8 महीने से वो प्रयास लगातार कर रही थी। जब वो घर जिस तरीके से उसने आके कहा था कि मेरे पति, तो वो जब लखनऊ में रह रही थी, उस वक़्त उसकी नाराज़गी थी, वो चली गई। क्योंकि ऐसा ही होता है जब आपस में पति-पत्नी में टकराव होता है और उसने कुछ देखा तो उसको लगता है, फिर फ़ोन करता है, तो अभी ठंडा माहौल करने के लिए लोग घर चले जाते हैं। और उसी दौरान कई बार फिर आगे से कॉल की कि आइए हमें ले जाइए, वो नहीं लेके गए। ये चीज़ें, और एक डर होता है कि मैं जाऊँ, पिताजी भी गए थे मिलने के लिए, उनको बेइज़्ज़त करके भगाया गया। ये सबसे बड़ी बात है कि एक पिता बार-बार जाते हैं, समझौता करते हैं, दोबारा से सिंदूर डालते हैं, रिलेशन डेवलप करते हैं, उस समय कोर्ट याद नहीं आता है, और फिर आज कोर्ट कानून की बात कर रहे हैं। सुधीर जी कहीं न कहीं मनोबल जो है वो उनका हौसला बढ़ाते हैं, तब हो जाती है। मकसद ये रहा कि बहुत सारी चीज़ें ज्योति को एक्सीडेंट कराने की अब साजिश चल रही है। सीरियसली धमकी आ रही है कि मतलब रास्ते से ही, देखिए बहुत आसान है, उसके साथ कोई सुरक्षा नहीं है, उसका एक 20 साल का भाई है, छोटे-छोटे एक बहन है, तो ये 2-3 आदमी गाड़ी में चलती है, तो ये सबसे बड़ी समस्या है कि भाई उसको प्रोटेक्शन नहीं मिला, और जिस शख्स को प्रोटेक्शन मिलना चाहिए वो है ज्योति सिंह। तो जब ऐसी कानों में बात आती है कि आपका एक्सीडेंट हो सकता है, तो कोई भी परिवार के लोग डरे और सहमे हो जाएँगे। ये बात मुझे बताया गया तो हमने कहा ठीक है, एक बार अपनी सुरक्षा के लिए डीजीपी महोदय के पास भी जाकर के आप एक आवेदन दे दीजिए। तेजस्वी यादव को सामने आके कहना नहीं चाहिए, वो देख नहीं रहे हैं तेजस्वी यादव, वो सामने से आके नहीं कह सकते कि बिहार की बेटी हो, दर-दर की ठोकर खा रही हो, तुम्हारा भाई है हम, आ जाओ। आओ हम खड़े होंगे। हम तेजस्वी यादव से पूछते हैं, क्यों नहीं आप एक बेटी का साथ देते? क्यों छुपे हुए हैं? मतलब आपको डर है कि मतलब आप पे भी कोई लांछन लगाएगा, किस बात की? एक बेटी दर-दर की ठोकर खा ले, जहर खा ले, तब जाके कैंडल मार्च में कहिएगा, नहीं, इसने तो बीजेपी वालों ने ठीक नहीं किया। आइए ना उस बेटी का साथ दे दीजिए। पवन सिंह ने तो कहीं का नहीं छोड़ा। ये तो घरेलू हिंसा है ही नहीं, ये तो बाहर की हिंसा हो गई ना। 2 मिनट बैठ लेते, बात कर लेते, तसल्ली से सुन लेते कि क्या चाहते, और इल्ज़ाम लगा दिया, टिकट चाहते तो कल को इल्ज़ाम लगाते कि हमसे डाइवोर्स लेगी और कहती है कि शादी कर लेंगे। ये भी इल्ज़ाम लगा सकते हैं। बिल्कुल। कि भाई देखें, ये टिकट के लिए नहीं आई थी, इसे चाहिए था हमसे डाइवोर्स और पैसे, और तब ये दूसरा शादी करेगी। ये भी इल्ज़ाम लगाने में भाई कितना टाइम लगेगा ये बताइए? तो लड़की जो है वो ना घर की है ना घाट की है, एकदम कि आप बाहर कुछ भी कीजिए, वो खुद कहती है कि आप तीसरा शादी किए हुए हैं ना, उसके कहते 3 शादी किए हुए हैं, उसको पता है ज्योति को। तो आप 4 कर लीजिए, 5 कर लीजिए, लेकिन हमको पत्नी का दर्जा दे दीजिए। पत्नी तो है ही हम, हाँ, वो हमारी इज़्ज़त, हमारा मान-सम्मान जो है वो हमको दे दीजिए। लड़ने वाली पत्नी भीख नहीं माँगती, लड़ने वाली पत्नी जो है वो झोंटा उखाड़ लेती। समझ रहे हैं ना?
अगर हमको पता हो कि मेरा पति ऐसा ऐसा, तो फिर हमको या तो आर या पार करें। हम जनता से कहेंगे कि आप कमेंट करें, उसको हौसला दे, क्या उसको चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं। आपके हौसले से ही वो चुनाव लड़ सकती है, किसी के एक के कहने से वो चुनाव नहीं लड़ सकती। बस हम इतना ही कहेंगे कि अगर वो माँ बहन, वो पिता, वो भाई जो उस दर्द को झेल रहा है, सब घर में कुछ न कुछ तकलीफ बहन को लेकर है, तो वो बहन आकर के अगर बताए कि नहीं हमारे पति भी हमारे साथ ऐसा करते हैं और हम चुप होके सुनते हैं, तो हम इसके लिए खड़े होंगे, ताकि ये अगर ये समाज का आईना बनती है ज्योति सिंह, तो आने वाले समय में ज्योति सिंह को हम एक मुखिया के तौर पे देखेंगे, ताकि अगर कोई समस्या हो तो उस मुखिया के पास जाएंगे जिसने दर्द झेला है।